मध्य प्रदेश के कांग्रेस में जबरदस्त जोतम पैजार मचा है। एक तरफ है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरएसएस भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। अंदर खाने में ही बड़े दिग्गज नेता लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। कोई तो इस्तीफा पत्र पटक रहा है, तो कोई है कि कांग्रेस को भगवान के हवाले कर रहा है कि हे भगवान, मध्य प्रदेश कांग्रेस का तो भगवान भरोसे ही कहानी चल रही है। वह भी मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप, वहां यह सारी चीजें लिखी जा रही हैं। अंततः इस पूरे घमासान से बचने के लिए मध्य प्रदेश के उस व्हाट्सएप बड़े ग्रुप से कुछ पदाधिकारियों को हटाना पड़ता है। इस विवाद को थामने के लिए उन पदाधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव करना पड़ता है। खुलकर लड़ाइयां सामने आ गई हैं, और जब खुलकर लड़ाइयां सामने आती हैं तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज दो नेता आपस में लड़ जाते हैं। अंततः यह होता है कि इस्तीफा पत्र देने की नौबत आ जाती है। एक बड़े नेता ने इस्तीफा पत्र दे दिया, जो कांग्रेस में कभी कैबिनेट के मंत्री रहे, कभी मध्य प्रदेश के कैबिनेट में या फिर मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो इस्तीफा पत्र रख देते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने। लेकिन कांग्रेस की भी मजबूरी देखिए कि कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर देता है। दरअसल मध्य प्रदेश की कांग्रेस 2028 विधानसभा चुनाव और 2029 की लोकसभा चुनाव में अपने आप को स्थापित करने के लिए बड़ी मजबूती से अपने आप को स्टैंड करने में लगी है, अपनी तैयारियों में जुटी है। वहीं मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लाइन अप करने में कांग्रेस जुटी हुई है। जगह जगह पर बीजेपी का खुलकर विरोध, वहीं जनता के पक्ष में खड़े होने का दावा करती नजर आ रही है कांग्रेस। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस के संगठन के अंदर ही जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। अगर कांग्रेस की ऐसी स्थिति संगठन के अंदर है, तो क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस बड़े मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को स्थापित कर पाएगी? एक तरफ है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके सोशल हैंडल को खोलकर देखा जाए तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, देश के आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, लगातार तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इससे घमासान तो मचा ही था, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा है। दरअसल विवाद की जड़ मैं बताता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग में टैलेंट हंट लिस्ट कार्यक्रम की एक लिस्ट जारी की गई, जो 11 सदस्यीय लिस्ट थी। उस लिस्ट को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। 9 दिसंबर को संगठन प्रभारी संजय कामले ने 11 सदस्यीय एक लिस्ट जारी की, जिसमें अभय तिवारी अध्यक्ष बनाए गए। वहीं मुकेश नायक, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी के अध्यक्ष हैं, उनका उस लिस्ट से नाम गायब था। तब से यह घमासान बढ़ने लगा, तब से यह विवादित जड़ और विवादित स्थितियां पैदा होने लगी। 23 दिसंबर को मुकेश नायक, जो मीडिया प्रभारी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक दूसरी लिस्ट बनाई और दूसरी लिस्ट बकायदा अपने हस्ताक्षर से उस लिस्ट को जारी कर दिया। उस लिस्ट के जारी होते ही घमासान मच गया, जिसमें अभय तिवारी, जिन्हें पहले अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें दोबारा जब मुकेश नायक अपनी लिस्ट जारी करते हैं, मीडिया प्रभारी के जो अध्यक्ष हैं, वो बकायदा अभय तिवारी को संयोजक बना देते हैं। इसके बाद उस पत्र के बाद बड़ा जबरदस्त घमासान मच जाता है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। जो अभय तिवारी होते हैं, ये बकायदा मध्य प्रदेश कांग्रेस को ही कोसने लगते हैं और कह देते हैं कि माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, अब तो मध्य प्रदेश का भगवान ही सहारा है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस को बचा लीजिए। इतनी नौबत आ जाती है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस को कोसना पड़ता है। उस लिस्ट को, जिस लिस्ट को मुकेश नायक ने जारी की थी, उस लिस्ट को बकायदा जीतू पटवारी भी अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि जीतू पटवारी को अपना वह ट्वीट डिलीट करना पड़ा। बाद में कहा गया कि मुकेश नायक, जो मीडिया प्रभारी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा सुबह सुबह अपना इस्तीफा पत्र प्रदेश अध्यक्ष के सामने पटक दिया। मुकेश नायक के इस्तीफा पत्र जारी होते ही कांग्रेस में घमासान मच गया और आनन फानन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके उस इस्तीफे को नामंजूर करते नजर आए। आइए हम खबर के माध्यम से समझते हैं दरअसल हुआ क्या है, पूरी कहानी कहां से शुरू हुई, वास्तविक घटना क्या है, इस्तीफे की वजह क्या है। 9 दिसंबर को कांग्रेस संगठन प्रभारी संजय कामले ने प्रदेश प्रवक्ता के चयन की लिस्ट टैलेंट हंट कार्यक्रम के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी।
इस लिस्ट में मीडिया विभाग के मुकेश नायक का नाम नहीं था। मीडिया विभाग के प्रभारी अभय तिवारी इस लिस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। यह 9 दिसंबर से विवाद शुरू हुआ है। इसके बाद 23 दिसंबर को मुकेश नायक ने एक दूसरी लिस्ट जारी की। 23 दिसंबर को मीडिया विभाग के मुकेश नायक द्वारा जारी की गई लिस्ट में अभय तिवारी को संयोजक और विधायक आरिफ मसूद को सह संयोजक बनाया गया। नायक ने टैलेंट हंट के लिए नेताओं का क्लस्टरवार जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी बाकायदा मुकेश नायक के इस 11 सदस्यीय टीम की जो लिस्ट थी उसे ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। सबको उन्होंने बाकायदा बधाइयां दी थी। लेकिन क्या बदतर स्थिति है कांग्रेस की कि बाकायदा जीतू पटवारी को अपने ट्विटर हैंडल से वह ट्वीट डिलीट करना पड़ा। एमपी कांग्रेस और जीतू पटवारी ने कर दिया था ट्वीट। मुकेश नायक द्वारा जारी की गई टैलेंट हंट की लिस्ट को एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्वीट कर बधाई दी थी। लेकिन विवाद मचने के बाद एमपी कांग्रेस और जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। ये बदतर स्थिति है मध्य प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान में कि जीतू पटवारी जी को भी बाकायदा लपेट दिया गया है। जीतू पटवारी जी भी असहज हैं, किसी को बधाई देते हैं फिर उसके बाद उस ट्वीट को उन्हें विवाद मचने के बाद डिलीट करना पड़ता है। जीतू पटवारी जी ने कैसे अपने 2 बड़े प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप के एक ऑफिशियल ग्रुप से रिमूव करना पड़ता है। यह विवाद जब बढ़ता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह विवाद बढ़ जाता है। मुकेश नायक द्वारा जारी की गई लिस्ट पर अभय तिवारी ने मीडिया डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ग्रुप में लिखा, जब संगठन की बर्बादी आती है तो ऐसे परिपक्व आदेश जारी होने लगते हैं। हे प्रभु, मध्य प्रदेश कांग्रेस की रक्षा करना। तिवारी ने ग्रुप में ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को टैग करते हुए लिखा, अध्यक्ष जी कृपया संज्ञान लें और मुझे मुक्त करें। इसके बाद अभय तिवारी और प्रवक्ता अभिनव वरोलिया को एक व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। ये स्थितियां हैं, हालात इतने बद से बदतर है। मुकेश नायक ने सुबह ही अपना इस्तीफा पत्र लाकर पटक दिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, उन्होंने बकायदा उनके इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुकेश नायक का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। आपका पत्र भी संगठन प्रभारी संजय कामले ने जारी किया है। यानी जिस तरह से संजय कामले का यह पत्र है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से है, उसमें बाकायदा मुकेश नायक का जो इस्तीफा पत्र है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नामंजूर कर दिया है। ये है जूतम पैजार मचा है, ये घमासान मचा है मध्य प्रदेश के कांग्रेस में। अब आपको हम उस ट्वीट को पढ़ाते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, कोयरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला है, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम, यह लिखते हुए उन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छपे हैं। इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में और विवाद गहराता जा रहा है, विवाद बढ़ गया है। इस ट्वीट के बाद वो सवालों के घेरे में है। उन्होंने सफाई दी है कि मैंने अपने संगठन को इस दिशा में चलने के लिए कहा है। यानी दिग्विजय सिंह का भी कांग्रेस के अंदर दर्द है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चरम पर है और जिस तरह से घमासान मचा है, आपस में नेता ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हम हमारा और हमारे मचा हुआ है, इसको लेकर उन्होंने एक तीखा प्रहार किया है अपने ही कांग्रेस के ऊपर। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आने वाले वक्त पर कैसे अपने आप को मजबूत करती है, कैसे खड़ी होती है, कैसे चुनाव में अच्छे परिणाम आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।